हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो 2 ऐसे बिज़नेस मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो इंटरनेट बेस पे आधारित है। उनका बिज़नेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है और टेक्निकल चार्ट में उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला नाम है इंडिया मार्ट और दूसरा स्टॉक है इन्फोएज, जिसको आप इसका जो ब्रांड है नौकरी.com से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उसके बिज़नेस मॉडल के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है दोनों का। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको बिज़नेस मॉडल को देख सकते हैं। टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक तो दोस्तों नियर अबाउट ब्रेकआउट के लिए रेडी है और दूसरा बॉटम में मिल रहा है, तो कहाँ पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसमें पैटर्न भी कोई बन रहे हैं, तो डिटेल से अपन टेक्निकल चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक चीज होती है कैंडल स्टिक, तो 7 इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो जाके उन वीडियो को आप देख सकते हो। और मोनोपोली बिजनेस मॉडल केम्स स्टॉक के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उनका बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया। फंडामेंटल Q3 के जो रिजल्ट आए उसके बारे में भी डिस्कस किया। दोस्तों, हम डेली निफ्टी 50 और एक इंटरडे स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। कल हमने पहले एक स्टॉक लिया था, अल्ट्राटेक सीमेंट दिया था, उसमें बहुत ही अच्छा एक 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला था। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं चार्ट पे। ये इंडिया मार्ट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों, चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक सबसे पहले आपको देखना चाहिए ट्रेंड, कि ट्रेंड कौन सा है। तो देखिए, मार्केट में लिस्टेड कंपनी हुई थी जुलाई 19 में, उसके बाद में अब ट्रेंड का क्या पहचान होती है, उसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। जैसे हायर टॉप बना, हायर टॉप, ये बॉटम बना, ये कोविड के टाइम की करेक्शन थी, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद में देखिए हायर टॉप बना, हायर बॉटम, पहले वाले से बॉटम, ये देखिए हायर टॉप हायर बॉटम। ये मार्केट ने इस दिन टॉप लगाया था लगभग 10,000 के लगभग टॉप लगाया, और कब लगाया था, फरवरी 21 में। उसके बाद में देखिए दोस्तों 21 लगभग 2 साल हो गए, एक रेंज बाउंड एरिया करेक्शन में ही है। अब इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है दोस्तों, उसमें देखो टॉप लगाया है, जो पहले वाला टॉप है उससे थोड़ा डाउन है, तो उसको अपन लोअर टॉप मानेंगे। लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। अब लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। दोस्तों, इसने पहले वाले जो टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं किया। देखिए, यहाँ पर जो ब्रेकआउट था इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया, और जो यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, लेकिन पहले वाले जो यहाँ पर टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो ट्रेंड को देख के अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया इसने स्टॉक ने। तो ट्रेंड को पहचानने में अपने को अभी के डाउन ट्रेंड के, जब इसमें ट्रेंड को ब्रेकआउट कब करेगा, जो दोस्तों ये प्राइस है लगभग 49 के लगभग है, 4900 के लगभग, उसको ब्रेकआउट करेगा। दो ये रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट, पहले के टॉप है उसको ब्रेकआउट करते ही इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और सस्टेन करना चाहिए। मेन चीज होती है सस्टेन। ब्रेकआउट करके शूटिंग स्टार कैंडल बना के नीचे आ गया तो वो ब्रेकआउट फेल माना जाएगा, और इसमें ऊपर की तरफ सस्टेन कर लेगा तो इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। ट्रेंड को देखा। अब हमें एक दोस्तों, चार्ट को आप रीड करते हो तो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। तो दोस्तों, हमने कंप्लीट कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस किया है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस किया है, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, कभी डबल टॉप बॉटम बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। सभी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको देख सकते हो, और बाद में उसमें समझिए कि कैंडल स्टिक काम कैसे करती है और चार्ट को किस तरह से अप्रोच दिया जाता है। अब देखिए, हम कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कोविड के टाइम इसने कौन सा पैटर्न बनाया, यहीं से देख लीजिए। यहाँ पर देखो, ये नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पर पैटर्न बना के जाए। कौन सा पैटर्न बना, इसको बोलते हैं दोस्तों मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होता है, एक रेड कैंडल है, देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। एक रेड कैंडल है, फिर डोजी कैंडल बनी है, डोजी ग्रीन कैंडल, इस 3 कैंडल को फॉर्मेशन बन गया, तो उसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ऊपर की तरफ गया, ये नीचे ऊपर की तरफ जाने के बाद में ये रेड कैंडल बनी, इसको डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन भी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने कौन से मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, वही कौन सा फॉर्मेशन होता है, डोजी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। और एक बार ध्यान रखो दोस्तों, डोजी कैंडल बनती है तो वहां पर अलर्ट हो जाए, उसके साथ में कोई फॉर्मेशन नहीं बन जाता है। यहाँ देखिए, ये कौन सा पैटर्न, कोविड के टाइम के कौन सा पैटर्न बनाया, ये देखिए रेड ग्रीन, इस चारों कैंडल को बोलते हैं सैंडविच। जिस तरह से सैंडविच बनता है उसी तरह से ये बॉटम में और टॉप में भी बनते हैं। आप अप टॉप, चाहे टॉप में मिले चाहे अपने ये बॉटम में मिले, तो वहां पर ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, जुलाई 20 में ब्रेकआउट होने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट दिया था, ऊपर की तरफ गया, और ऊपर की तरफ गया तो उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पर अच्छा एक पैटर्न नहीं बना, इसमें एक छोटी कैंडल बन के रेड कैंडल बन, ये इसको जरूर बोल सकते हो। लेकिन ऊपर यहाँ पर अब अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम में बना होगा, या तो फिर ये देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम। ये देखो दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम में इसने क्या बनाया, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया शूटिंग स्टार टॉप में बनती है, और क्या कंडीशन, पहले ट्रेंड होना चाहिए और फिर बाद में ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो आपको अगर कोई टाइम फ्रेम में अगर पैटर्न नहीं दिख रहा हो तो उसको छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो।
ऊपर की तरफ यहाँ देखिए कौन सा पैटर्न बना है, बियरिंग इनगल्पिंग कैंडल। इसने दोस्तों इनगल्पिंग क्या होता है, ये पहले वाले 3 कैंडल को उसको इनगल्प कर लिया, तो ये मतलब रेड कैंडल अच्छी कैंडल बन गई। तो ये बाद में ट्रेंड देखिए, ये यहाँ पर कौन सा बना है, इसको देखिए हैमर बोलते हैं, हैमर बोल सकते हो आप, हैमर तो नहीं डोजी बोलोगे इसमें, क्योंकि ऊपर शेडो भी है इसकी, ठीक है। तो डोजी कैंडल बना है, वही मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनेगी। यहाँ पर देखिए इसको भी क्या बोले, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप देख पाओगे। और यहाँ पर इसको बुलिश इनगल पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे। पियर्सिंग पैटर्न मतलब पहले वाले कैंडल को लगभग 70% 80% कवर कर रखा है इसने, और अभी कोई पैटर्न ऊपर की तरफ इसमें नहीं बना है। अब इसमें कैंडल स्टिक को देख के हमें पता चलेगा, और इसको ब्रेकआउट करेगा, जो पहले रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। अब इसमें दोस्तों एक पैटर्न देखते हैं, इसमें कि कोई पैटर्न बन रहा है। मैं दोस्तों एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। ये टाइम, ये देखिए इसने इस ट्रेड लाइन को मतलब 2-3 बार सपोर्ट लिया है, ठीक। अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम करूं, अगर डेली टाइम फ्रेम कर देता हूं ये, तो आप देख पाओगे, ये देखिए इस तरह से इस ट्रेड लाइन को पहले एक बार सपोर्ट, उसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, और अभी रेजिस्टेंस के साथ। अब अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कब करनी, नीचे तो ये नहीं आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ अगर नीचे यहाँ पर आए, तब आपको देखना है यहाँ पर कोई भी पैटर्न बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगी नीचे, अगर समझ लो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ नीचे आ जाए तो नीचे पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन नीचे आएगा तो फिर बाद में अपन देखेंगे कहाँ पर आएगा, वो भी अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखेंगे। तो ये ब्रेकआउट को 3-4 बार दोस्तों रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया है, और इसको ब्रेकआउट कर ले, सस्टेन कर ले, या फिर रिटेस्ट भी कर दे। जैसे बुलिश कैंडल बनाई, रिटेस्ट, इसी ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करके फिर निकल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे पाएगा ये दोस्तों। और टॉप लगाया दोस्तों इसने 5-10 हज़ार का, और अभी लगभग है 4900 के लगभग, मतलब 50% के लगभग करेक्शन में। तो अपने को पैटर्न से क्या देना, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों। ट्रेंगल पैटर्न को, ये ट्रेंगल पैटर्न बनता है, एक स्प्रिंग होते हैं ना, स्प्रिंग मतलब सिकुड़ता जाता है, और बाद में अच्छा उसको जब स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं तो एक अच्छी मतलब मूवमेंट दिखाई देता है। उसी तरह से इस स्प्रिंग से बाहर निकलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो अपन पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, तो इसमें जब मूवमेंट जब दिखाई देगा, जब ये 4900 के लगभग ब्रेकआउट होगा तब। अब बात करते हैं कि ये जो रिवर्स हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आरएसआई में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं जब बॉटम या टॉप में, ये देख लेते हैं आरएसआई। आरएसआई दोस्तों एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जिससे कि एक लेगिंग इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इसमें आप पता कर सकते हो किस तरह से काम। ये देखिए दो टॉप बनाए, एक टॉप ये, एक टॉप ये, दोनों लगभग बराबर है। लेकिन आरएसआई में आप देख पाओगे, तो आरएसआई में तो दोस्तों यहाँ पर डाइवर्जन दिखा नीचे की तरफ है, ये देख ली, यहीं से देख लीजिए, ये देखिए प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ था, ये यहीं से प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गए। आरएसआई को देखकर आपको ट्रेड नहीं लेना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अलर्ट हो जाना है कि इसमें कुछ मूवमेंट आ जाए, वहां पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, कोई अच्छा फॉर्मेशन बनेगा। और ये ध्यान रखना, अगर बॉटम में या टॉप में होता है तो ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल आपको पक्का उसको देखना है, जिससे कि जैसे ऊपर बनेगा तो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, शूटिंग स्टार कैंडल, ये नीचे बनेगा तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, हैमर बनेगा, इन्वर्टेड हैमर बनेगा, सैंडविच बनेगा, ऐसे फॉर्मेशन होते हैं, वो आपको तुरंत बाद में पता चल जाएगा पक्का। कोई अगर एक टाइम फ्रेम में नहीं बनाया तो दूसरे टाइम फ्रेम में देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, आप अलर्ट हो जाओ। ये देख लिया आरएसआई में डाइवर्जन, अभी इसमें भी नहीं दिखाई दे रहे। अब हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है दोस्तों, एज इट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, उसी का ही पैरेलल बना हुआ है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो आप वो नीचे मतलब डाउन कितना परसेंट तक आ सकता है, कहाँ आ सकता है। ये देखिए, इसको हमने 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना का आ सकता है। ये देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर सपोर्ट मिला है वो मिला 38% पे, रिट्रेस ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद में इसमें सपोर्ट यहाँ रुका नहीं, 50% पे नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके कहाँ रुका है, 61% पर। 61% पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर तो कुछ नहीं, ये इधर लेफ्ट में देखिए, यहाँ एक रेजिस्टेंस था तो वो सपोर्ट का काम करेगा। जिस तरह से दोस्तों अपन वैष्णो देवी जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल हर कई वीडियो में देता हूँ। आप जब अपन वैष्णो देवी जाते हैं तो ऊपर चढ़ाई में चढ़ते हैं, तो जहां पर रुकते हैं, जाते समय रुकते हैं, वहीं जब आते हैं तो वहां अपने का मतलब साइकोलॉजी रहता है कि हमें याद आ जाता है कि हम यहाँ पर जाते समय 1 घंटा रुके थे, ठीक है। तो आते समय भी हमारे ये समझ में दिमाग में रहता है कि हम यहाँ पर आते समय थोड़ा कम रुके, आधा घंटा रुके, लेकिन रुकेंगे पक्का, ठीक है। आराम करने का मन हो जाता है, तो उसी तरह स्टॉक का बिहेवियर रहता है, ठीक है। वो ऊपर जाते समय देखो यहाँ पर रुका है तो यहाँ पर भी रुका है, पहले ऊपर जाते जैसे यहाँ पर रुका है तो देखो यहाँ पर कितना आते समय भी रुका है, ठीक है, देख लीजिए।
और ऊपर यहाँ पर थोड़ा रुका है तो यहाँ पर थोड़ा सा रुका है, ठीक है, ये भी देख ली। और यहाँ पर देखो थोड़ा रुका है तो यहाँ पर भी नीचे एक बार टेस्ट करके निकल गया। जहां पर जितना ज्यादा रुका है वहां पर उतना ज्यादा रुकेगा। अब देखिए यहाँ पर इसने कितना महीने लगा दिया, सितंबर से लेके और दिसंबर तक 3-4 महीने लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो 1 साल रुक गया ज्यादा, ये कंसोल मतलब रेंज में रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रुका है, यहाँ पर रुका है, ये हो सकता है यहाँ पर भी रुके और फिर बाद में ब्रेकआउट हो। अगर रुक के फिर ब्रेकआउट होता है तब भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाई देता है। कोई स्टॉक होता है तो वो समझ लीजिए यहाँ से नीचे से ऊपर गया तो वो डायरेक्ट उसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, वो वहां सस्टेन करेगा, एक अपना बेस बनाएगा, बेस बना के कैंडल स्टिक पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो दोस्तों। इसमें आप देखिए फिर बाद में 61% पर इसने सपोर्ट लेके और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया तो कहां पर, इससे पहले देखो टेस्ट नहीं कर पाया, ये भी देखिए दोस्तों, टेस्ट नहीं किया इसने, ठीक है, टेस्ट नहीं किया, ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस कहां मिला, ये 61% की रिट्रेसमेंट पर से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया और नीचे आके एग्जैक्ट टेस्ट किया इसको देखिए। और कौन सा टेस्ट किया, ये फिर इधर बाद में एक रेजिस्टेंस भी था। और अब अपने को क्या ध्यान रखना, इसमें देखो हमने ट्रेड जो एक आपको मैं वापस बता देता हूं, अपने को ध्यान रखना है ये कि ये ट्रेड लाइन है, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न बना था, उसको ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे और वहीं भी अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट आएगी, ठीक है, ऊपर आ जाएगी थोड़ी, लेकिन ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करते ही इसमें अच्छा मूवमेंट आ जाएगा जो बाद में ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये रेजिस्टेंस 2 और पहले के रेजिस्टेंस है, ट्रेंड है, टॉप है, उसको ब्रेकआउट होगा तब। और आने वाले समय के लिए 2-3 साल के लिए इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। पहले जब कोविड के टाइम में, ये जब मार्केट कोविड के टाइम कितना 2,000 रुपए का स्टॉक था, 5 गुना वेल्थ को करके क्रिएट करके दिया है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, सस्टेन होगा, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे, कि पहले नहीं देखेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी तुरंत ही ले लिया इसमें और एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ध्यान रखना, पहले 5 स्टॉक लीजिए, ठीक है, 5 स्टॉक लेके ऊपर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बाबन रिट्रेसमेंट करेगा, इस रेजिस्टेंस पे रुकेगा 61, वहां ले लेना, ठीक है, फिर ऊपर जाते समय और रुकेगा 7,000 के लगभग, फिर बाद में 800 के लगभग और रुकेगा, तो वहां पर आप एकोमुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से स्टॉक में आप रणनीति में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो है इन्फोएज के बाद में सबसे पहले इसका अपने को स्टॉक का ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड कैसे देखते हैं, देखिए आप हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। टॉप लगाया इसने कब लगाया, अक्टूबर 21 में, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। डाउन ट्रेंड का क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये बनते जा रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर इसने पहले ऊपर की तरफ गया, लेकिन पहले वाले जो रेजिस्टेंस था, टॉप था, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया, पहले बाद में लोअर टॉप, इससे पहले मतलब नीचे टॉप बना रहा, ऊपर नहीं बनाया। अब सबसे पहले अपने को ट्रेंड लाइन देख के पता चलेगा कि जब ये 4300 के लगभग ब्रेकआउट होगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा। चार्ट को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करेगा तभी इसमें मूवमेंट दिखाई देगा, पहले नहीं दिखाई देगा। अब अपन बात करें कैंडल स्टिक की। कैंडल स्टिक में कोई पैटर्न बना होगा, ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक के बारे में दोस्तों हम क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कहां बॉटम में उसको बाय किया जा सकता है। ये देखिए, ये यहीं से देख लीजिए, कोविड के टाइम में देखो यहाँ पर कैंडल है, एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, डोजी कैंडल बना के और फिर बाद में इसने ऊपर की तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बन गया। अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो तो बड़े टाइम फ्रेम में देख लीजिए। बड़े टाइम फ्रेम में क्या बनाया, इसको बोलते हैं दोस्तों पियर्सिंग पैटर्न। मतलब पियर्सिंग पैटर्न वो होती है जो आप मानोगे कि मतलब 70-80% पहले वाले को कवर कर लेता है। यहाँ पर दोस्तों क्या बनाया, यहाँ पर तो उसने बहुत ही खतरनाक बनाया, देखा, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन और ऊपर की तरह, इसको बोलते हैं दोस्तों सैंडविच। हमने जो पहले वाले में भी अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया, उसमें पैटर्न ये भी देखा। अगर कोई कंसोलिडेटेड फेज, ये कंसोलिडेटेड फेज भी था और सैंडविच बना लिया, सैंडविच के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो एक अच्छा मूवमेंट आप देख सकते हो। टॉप में कौन सा बनाइए, शूटिंग स्टार कैंडल बनाइए, शूटिंग स्टार कैंडल बनाइए जो टॉप में बनती है। पहले वाले टाइम फ्रेम में आ जाते हैं एक बार। इसमें क्या बना, इसमें देखिए 2-3 डोजी कैंडल देखो, 1-2-3 छोटी छोटी कैंडल बनाई और ये तो एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बना दी है, ठीक, लेकिन इसको ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, तो इसको अपन इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनाए। ये जरूरी नहीं होता एक ही कैंडल बनाए, यहाँ पर 3-4 कैंडल हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी डोजी टाइप की कैंडल होगी। यहाँ नीचे देखिए कैंडल, इसको क्या बोलते हैं, डोजी, तो इसको बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ये शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार टॉप में बनता है लेकिन नीचे की तरफ आया, देखो लेकिन कितना पॉइंट दिया इसने, इसमें देखो 300 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट के लगभग दिए। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेंड रिवर्स वाले अभी तक इसमें देखेंगे तो कोई ट्रेंड रिवर्स भी नहीं हो रहा, न कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। अब अपन बात करते हैं आरएसआई में ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल पैटर्न देखिए, तो एक बार ये देखिए, इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं मैं दोस्तों।
ये एक ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर बार बार ले रहा है तो ब्रेकआउट करेगा, तो अच्छा ये यहाँ से इसने ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेना हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले मूवमेंट अगर देखो यहाँ पर भी आएगा, उससे पहले अपने को इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर लेगा, तब भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बॉटम में पकड़ना चाहे तो बॉटम इसका कहाँ पर हो सकता है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करें। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जानी चाहिए उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम, ठीक है। अब इसको हम आरएसआई में देखेंगे, आरएसआई में भी डाइवर्जन देखना चाहिए कि क्या आरएसआई में डाइवर्जन आ रहे हैं। ये देखिए टॉप में, इसको देखिए यहाँ पर देख लिया अपन, जो इसने टॉप लगाया था वहां से देख लीजिए, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, नहीं ये ऊपर की तरफ था, और नीचे इसने कौन सा बनाया, ये देखिए आरएसआई में डाइवर्जन, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन है। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो कोई भी ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी नहीं दिखाई दे रहे, तो मतलब डाइवर्जन अभी नहीं दिखाई दे, उस टाइम दिखाई दे रहे थे यहाँ पर टॉप में, तो वो हमने देख लिए थे। अब देखेंगे लास्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, इसमें कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखिए, ये देखिए, ये अगर दोस्तों वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो इस डेट हम बना रहे हैं 18 फरवरी के लगभग, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि किस तरह से बाद में भी जो हमने डिस्कस किया, आप बाद में देखो तो देखना कि इसमें हमने जो डिस्कस किया उसी तरह से क्या मार्क इसने बिहेवियर किया है स्टॉक ने, ठीक है। ये दोस्तों देखिए, हमने एक बॉटम पकड़ा के टॉप लगा दिया, टॉप को पकड़ दिया, फिर बाद में इसने देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 5 पॉइंट होते हैं, ऊपर आया, नीचे, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसने पहले सपोर्ट लिया 38% का, पहले देखिए छोटा सपोर्ट लिया, छोटा सपोर्ट यहाँ पर लिया, देखिए ये है 23% की रिट्रेसमेंट, नीचे आया, फिर यहाँ पर लिया कौन सा 38% की रिट्रेसमेंट, नीचे आया, इसको क्या 50% की रिट्रेसमेंट पे इसने बहुत रुका है। क्यों, अब ये देख ली 50% की रिट्रेसमेंट में जाते समय क्या रुका है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना जाते समय कितना रुका है, ठीक है। तो इस समय, और फिर बाद में नीचे की तरफ आया, थोड़ा रुका है, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके, लेकिन रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिल गया, पहले वाले 50% की रिट्रेसमेंट मिल गया, फिर रुक गया, फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, तो ये ब्रेक डाउन कर दिया, तो हो सकता है यहाँ पर भी आ जाए दोस्तों, मतलब यहाँ पर इसका एक तो, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप देखेंगे, हमने देखा कि ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रही है, उसको अगर ट्रेड लाइन देखो, मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, ये ट्रेड लाइन है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तब ब्रेकआउट तभी होगा जब इसमें ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। और जो हमारा, अब सबसे पहले तो आपको यही पता चल जाएगा, ये भी देखिए दोस्तों, इसने ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन करने के बाद में देखो रिटेस्ट किया इसने, मैं आपको लाइन, ये देखिए आप देख पाओगे कि देखो इसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद में रिटेस्ट कर लिया, तो आपको रेजिस्टेंस तो सबसे पहले यही दिखाई देगा 3850 के लगभग रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकआउट करे तो अच्छा मूवमेंट इसको भी ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन ये नीचे आने की पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है, क्यों है, देखो रिटेस्ट कर लिया इसने, ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आ गया, तो हो सकता है पहले सब इसका टारगेट रहेगा, पहले वाला जो यहाँ पर सपोर्ट था ना इसके पास में, जो अभी हुआ नहीं है, आ सकता है 33 के लगभग आ सकता है स्टॉक। फिर अगर मेजर आना चाहिए तो एक तो इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला बचा 78%, दूसरा देखिए दोस्तों लेफ्ट में देखिए, हो सकता है यहाँ पर भी आई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सी लाइन को ऐसे कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा लाइन हो गई, चार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तक भी आ सकता है। इसमें क्या है कि जो सपोर्ट होता है मेजर, ये देखो ये यहाँ पर क्यों है, देखिए यहाँ इसकी प्राइस के लगभग जैसे 3130 के लगभग 3084 के लगभग आ रही है, तो यहाँ तक आ सकता है, क्यों, यहाँ पर पहले इसका एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, तो वहां तक आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऊपर की तरफ जब भी जाएगा, जो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ करी थी अभी, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी, इसको ऊपर की तरफ जाएगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डीप में लेना चाहते हो, इसके क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों थोड़े डाउन है, ठीक है, और जो इंडिया मार्ट का है उसमें क्वार्टरली रिजल्ट और वाई टू वाई बेस बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउन है, तो हमें इसलिए पॉसिबल है कि यहाँ पर ये मिल सकता है 30 के लगभग 30 के लगभग मिल सकता है, तो वहां पर, और ऐसा नहीं बाइंग करना है, हम देखेंगे यहाँ पर कोई पैटर्न बनाएगा, जैसे पैटर्न, अब पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर भी कोई पैटर्न बनाया था कि इसने, यहाँ पर दोस्तों टाइम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पर देखे दोस्तों कोई ना कोई पैटर्न बनाया होगा,
हमने डिस्कस भी किया था इसका मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कोई मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, हैमर ट्रेंड जैसे और भी कोई पैटर्न होते हैं, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ऐसे पैटर्न बनेंगे। सारे पैटर्न बनने के बाद में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको वेट कीजिए और तुरंत ही एक्यूमुलेट नहीं करना है। आप पहले से इन्वेस्ट हो तो भी आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, या फिर बाद में ब्रेकआउट करना, आपको एक ऐसा स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो तब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी करें। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। आप किसी स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह मशवरा कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हम दोस्तों आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो और बाद में उसमें एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जो कि एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कहाँ पर बॉटम में मिल रहा हो या ब्रेकआउट होने वाले हो, ऐसे कैंडल, ऐसे पैटर्न हो बनते हो, जैसे कोई इसमें ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, फ्लैग पैटर्न बन रहा था, ऐसे पैटर्न बन रहे हो और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो और उनका बिजनेस मॉडल, उसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो, तो ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।